बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर जो कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा हेडलाइंस की ज़ीनत बना और वजह थी जनाब यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होना। और उस जलसे से पहले नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर जहाँ 1990 हॉकी वर्ल्ड कप का फ़ाइनल पाकिस्तान और हॉलैंड की टीमों के दरमियान खेला गया, वो नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर जो दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, वहाँ ब्लू ऑस्ट्रोटर्फ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से पहले उखाड़ दिया गया। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का मौक़िफ़ ये सामने आया कि जनाब इस ब्लू ऑस्ट्रोटर्फ को अचानक उखाड़ने की वजह ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हो रहा है, बल्कि इस एस्ट्रोटर्फ को हटाने की वजह यह है कि हम पहले से इसके ऊपर काम कर रहे थे और जनाब नई एस्ट्रोटर्फ लगेगी, क्योंकि ये एस्ट्रोटर्फ जो है 2012 ओलंपिक के बाद यहाँ इंस्टॉल की गई थी और इसकी जो उम्र है वो अब मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन जनाब उसके बावजूद बहुत सारे सवालात खड़े हुए और खेलों के हलकों में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तनकीद की निगाह से देखा गया। और एक बुनियादी सवाल जो उठाया जा रहा था वो यही था कि खेल के मैदान खेलों की सरगर्मियों के लिए होते हैं, जलसों के लिए नहीं होते। जिन्ना स्टेडियम सियालकोट, जहाँ माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा कर चुकी है, आज अगर आप उस स्टेडियम को देखें तो उस स्टेडियम की हालत जो है वो किसी मैच की मेज़बानी के लिए नहीं है। बहुत ही उस स्टेडियम की ख़राब हालत है। वहाँ पर जो जालियाँ हैं वो टूटी हुई हैं, वहाँ पर जो सीटें थी जिस पर बैठकर लोग मैच देखा करते थे वहाँ पर जनाब घड़े पड़ गए हैं। और आज हम आपको इसीलिए नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर लेकर आए हैं कि जनाब इस जलसा मुनक्किद होने के बाद इस स्टेडियम की हालत ज़ार आप देख सकते हैं। इस स्टेडियम में जो मौजूद जनाब डग आउट थे जिसमें खिलाड़ी बैठा करते थे, उस पर आपको बच्चे जो है वो झूलते हुए दिखाई दे रहे हैं और शायद कुछ दिन के बाद वो किसी काम के काबिल भी ना हो। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर के अंदर जो ड्रेनेज का सिस्टम था वो जनाब आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको विंडो में कि जनाब वो इस वक्त बिल्कुल भी किसी काबिल नहीं है और शायद कुछ अरसे के बाद वहाँ पर बड़े गड्ढे बन सकते हैं। उसके अलावा जनाब ये कोई कबाड़ खाना नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखें वो स्टेडियम जहाँ पर खिलाड़ी खेला करते थे, उस स्टेडियम में जनाब जो एस्ट्रोटर्फ उखाड़ी गई है उसकी बहुत सारी चीज़ें अब भी यहाँ पर मौजूद हैं जिस पर बच्चे जो हैं वो खेल कूद करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। नेशनल हॉकी स्टेडियम की वो बेस जहाँ पर ब्लू एस्ट्रोटर्फ लगाई गई थी, जिसके ऊपर कई बैनुल-अक़वामी मैचेस मुनक्किद हुए, जनाब अब उस बेस पर जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के बाद कुर्सियां बिछाई गई थीं, कुर्सियां रखी गई थी, अब उस बेस को टेस्ट किया जा रहा है कि जनाब ये बेस ऐसी है जिस पर मुस्तकबिल में नई एस्ट्रोटर्फ लगा सकते हैं या इसको उखाड़ा जाएगा या इसकी उम्र भी पूरी हो चुकी है। तो जनाब यहाँ कुर्सियाँ लगाने के बाद जलसे में इस बेस के ऊपर जिसके ऊपर एस्ट्रोटर्फ लगनी है वो भी मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। तो आज के इस प्रोग्राम में जनाब हम आपको नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा मुनक्किद होने के बाद हॉकी के मुस्तकबिल के हवाले से बताएंगे, कुछ लोगों से गुफ्तगू करेंगे और वो क्या कहते हैं। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे जो जनाब इस तमाम सूरत हाल में अपने हाथ खड़े कर चुका है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरह, जिसका कहना यह है कि जनाब इस स्टेडियम के कस्टोडियन तो हम हैं, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया ने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त दे दी तो हम क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ख्वाजा जुनैद हॉकी एकेडमी जिंदाबाद, ख्वाजा जुनैद हॉकी एकेडमी जिंदाबाद। तो जनाब इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर के वस्त में मौजूद एक और यहाँ पर ग्राउंड है जहाँ पर अमूमन पाकिस्तान हॉकी टीम या जो हॉकी की एकेडमीज़ हैं वो ट्रेनिंग करती हैं। और जो इस वक्त मेरे साथ बच्चे मौजूद हैं ये पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब जो पाकिस्तान हॉकी टीम के मैनेजर रहे, उनकी एकेडमी में ये बच्चे खेलते हैं। तो इन बच्चों से पूछते हैं ये जो नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ और जो हालत हमने आपको दिखाई नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर की, जो कि इस वक्त खेलने के काबिल तो है नहीं, तो ये बच्चे भी वहीं खेला करते थे लेकिन अब ये बच्चे यहाँ पर खेलने पर मजबूर हैं, ऐसा ही है दोस्त? यस। तो आप वहाँ क्या करते थे? वहाँ पे हॉकी खेलते तो इमरान खान का जब जलसा था तब उन्होंने वो उतार दिए, ट्रफ उतार दिए। तो वहाँ मज़ा आता था या मज़ा आता है? वहाँ मज़ा आता था। अच्छा। तो Yes. लेकिन तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि यहीं खेलो वरना घर जाओ? यस। तुम्हारा क्या ऐसे नाम ही है? अली अब्बास। तो अली अब्बास साहब
वैसे ही हॉकी को कोई टाइम नहीं देता, पैसे नहीं देता, ऐसे ही अभी बाकी काम जलसे ने कर दिया। जलसे ने कर दिया। उधर से हम स्टार्ट कर रहे थे अपनी ट्रेनिंग, काफ़ी मज़ा आता था। वो अपना स्टेडियम अपना अपना होता है, तो उन्होंने हमारा टर्फ उतार दिया, जिसकी वजह से भी हम ट्रफ इधर उन्होंने करने क्यों पड़े। निकाली? वो कह रहे हैं नई ट्रफ लगाएंगे। पता नहीं अब कब लगेगी आप भी इधर ही हम इधर ही हैं, देख लेंगे कब। तो जलसा होना चाहिए था स्टेडियम में। पता नहीं, खैर टर्फ नहीं था हमारा, उतारना चाहिए उन्हें, ये गलत किया उन्होंने। अच्छा जी, बच्चे जो है ना वैसे ही गैर सियासी होते हैं, तो ये मुझे बताओ दोस्त, कौन सी पोजीशन पे खेलते हो? मैं राइट आउट। राइट आउट खेलते हो, तो अब राइट काम हुआ है, जलसा हुआ है जो ग्राउंड के अंदर, उसकी वजह से जो हॉकी नहीं, तुम राइट लोगों काम से- नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। सियासत को गेम में लाना ही नहीं चाहिए। तो जब ये एस्ट्रोटर्फ निकल रही थी, तुम लोग रोए थे, तुम लोगों ने एहतजाज किया था या नहीं? जी, वो अफसोस तो हुआ था बस, और क्या कह सकते हैं, कुछ तो कर तो नहीं सकता। आ जाओ छोटे, आगे आ जाओ। हाँ भाई, यार पता तो चल नहीं रहा, तुम्हारा वजन तो कम हो नहीं रहा। रोज खेलते हो हॉकी? भागा करो जरा ज़्यादा। तो ये बताओ कि वहाँ ज़्यादा मज़ा आता था या इधर ज़्यादा मज़ा वहाँ आता पे था? ज़्यादा मज़ा आता। तो यहाँ क्या मजबूरी में खेल लो? यहाँ तो मैं देख रहा हूँ वहाँ भी खेल रहे हैं, यहाँ भी खेल रहे हैं, यहाँ तीन पर चार जगह अकेडमी- कम है, खेलने वाले ज़्यादा हैं। जी 3-4 अकेडमियाँ खेल रही हैं इधर। अच्छा, तो पहले वहाँ पर ज़्यादा मज़ा आता था। जी आप बताएं जी, तो क्या नुकसान हुआ आपको? सर नुकसान ये हुआ कि इस वक्त जहाँ पे पहले से अकेडमीज़ की बुकिंग थी और हमें दोपहर में कम से कम 2 बजे हम यहाँ पे आके शुरू करते हैं और बहुत गर्मी में खेलना पड़ता। उधर ये था कि टाइम के टाइम हम आते थे, अपनी ट्रेनिंग एक पुरसकून माहौल में होती थी। यहाँ पे अब हम गर्मी में खेलते हैं, हमें एक तो हमारा स्टेमिना जो है वो बनता तो है, लेकिन जितना बनता है उससे ज़्यादा हमें लूज़ करना पड़ता है। और एक तो बहुत ज़्यादा उसके बाद रश हो जाता है, एक तो क्योंकि बाकी जो अकेडमीज़ थी वो भी उधर आ जाती हैं और इधर रश हो जाता है। हमें सिर्फ कम से कम 1 क्वार्टर या 1 हाफ़ मिलता है मुश्किल से प्रैक्टिस के लिए, उसमें पूरी अकेडमी चलाना बहुत मुश्किल है और ना इतने मैनेज हो सकता है इतने में। तो जनाब, जलसा होना चाहिए, हर सियासी जमात को जलसा करने का जो है वो हक है, लेकिन जलसा अगर खेल के मैदान में होगा तो फिर खिलाड़ी कैसे आगे बढ़ेंगे? और हमारे साथ इस वक्त ओलंपियन ख्वाजा जुनैद एकेडमी के बच्चे मौजूद हैं, जो कि जेन्युइन रीज़न पेश कर रहे हैं कि इस जलसे के नतीजे में जो एस्ट्रोटर्फ उखाड़ दी गई, जहाँ पर वो प्रैक्टिस किया करते थे, और वो ये बता रहे हैं कि जनाब वहाँ पर बड़ा ग्राउंड था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे खेलते थे, ये छोटा ग्राउंड है, एस्ट्रोटर्फ 2 है, यहाँ पर पहले से 3-4 अकेडमी प्रैक्टिस कर रही थी और उसकी वजह से उनको मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। ऐसा ही है दोस्त? यस सर, तो तुम क्या करते थे वहाँ पर? खेलते थे हम वहाँ पे, बहुत मज़ा आता था। यहाँ पे तो वहाँ पर बिल्कुल खुला खेलते थे और यहाँ पर इन्होंने बोला भाई 1 घंटे से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना। 2 घंटे से 1.5 घंटे से कम ज़्यादा से प्रैक्टिस नहीं करने देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे और अकेडमियाँ भी आती हैं और वो करती हैं, वो कहते हैं आपका टाइम पूरा हो गया, आप जाएँ। तो वो तो तुम्हें ये भी कहते होंगे भाई तुम तो उधर करते थे, अब इधर आ गए हो। जी अच्छा, हाँ जी, आप बताइए। हम यहाँ पे वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से ट्रेनिंग करते थे। हम देर तक ट्रेनिंग करते थे, मगरिब तक। यहाँ पे हम 2 बजे आते हैं तो घंटे बाद कहते हैं आपका टाइम ख़त्म हो गया, आपकी एकेडमी का टाइम ख़त्म हो गया, अब हमारी एकेडमी का शुरू हो गया है। तो उसकी वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है, ट्रेनिंग भी पूरी नहीं कर सकते। सर ये बताएं, गोलकीपर का काम जो है ना वो तो गोल रोकना होता है। तो इमरान खान साहब तो खुद खिलाड़ी थे और इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को 92 वर्ल्ड कप जिताया, लेकिन ये जो ग्राउंड में जलसा हो गया, इससे खिलाड़ियों को कितना नुकसान हुआ है? खिलाड़ियों को यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है। वो टर्फ नहीं उतारना चाहिए था, वो वहाँ पे हम ट्रेनिंग करते थे रुकन। अच्छा, तो वहाँ कितनी देर करते थे और यहाँ कितनी देर करते हो? वहाँ पे हम 4 से 6 या कभी 7 बजे तक करते थे, यहाँ पे हम बस 2 या 5 बजे तक करते हैं। तो जनाब, ये बच्चे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, ये तनकीद नहीं है, ये हकीकत है। और हकीकत ये है कि जनाब इन बच्चों से खेलने का ग्राउंड छीन लिया गया है। ये बच्चे जो वहाँ पर 4 से 5 घंटे नेशनल हॉकी स्टेडियम की ब्लू टर्फ पर प्रैक्टिस किया करते थे, आज इन बच्चों के पास सिर्फ 2 घंटे होते हैं नेशनल हॉकी स्टेडियम की टर्फ 2 पर प्रैक्टिस करने के लिए। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पर पहले से जो है वो 3-4 हॉकी अकेडमीज़ जो हैं वो तरबियत हासिल कर रही हैं। तो ये हुआ है नुकसान पाकिस्तान हॉकी को तहरीक-ए-इंसाफ का नेशनल हॉकी स्टेडियम में जलसा होने से और ब्लू एस्ट्रो टर्फ निकालने से। हमने बच्चों से बात की, अब कुछ बच्चियों से बात करते हैं जो कि कौमी खेल हॉकी के साथ मुंसलिक हैं और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की स्पोर्ट्स अकेडमी में आप लोग काम करते हैं, खेल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फौजिया तालिब है। फौजिया, ये बताएं कि आप कितने अर्से से हॉकी खेल रही हैं? मुझे 8 साल हो गए हैं। तो पहले आप लोग मेन स्टेडियम में खेलते थे? जी, हम लोग मेन स्टेडियम में खेलते थे तो पहले। क्या नुकसान हुआ आपको एस्ट्रो टर्फ निकलने से? सर
नुकसान ये हुआ कि बेसिकली अंदर हम लोग टाइमिंग हमें मिलती थी ज़्यादा खेलने की जब हमें टर्फ अवेलेबल था। तो अभी ये मुश्किलात हुई है कि टर्फ इन्होंने उतार दिया, हमें बाइट के ना टर्फ अवेलेबल नहीं होता मोस्टली। हमें जहाँ पे हम लोग पूरा वीक ट्रेनिंग करते थे वहाँ पे हमें हफ्ते के 1 या 2 दिन मिलते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। इनको चाहिए था कि अगर टर्फ 2017 में एक्सपायर हो गया था, 2017 4-5 साल टर्फ चलता रहा है, उस पर काम चलाते रहे हैं, बच्चे खेलते रहे हैं, इनको चाहिए था कि इसको जलसा गाना बनाते। प्लेयर को नुकसान हुआ है, मुझे ये बताएं कि आप लोग पहले कितने घंटे खेलते थे और अब कितने घंटे खेलते हैं? हम लोग पहले तकरीबन 3 घंटे प्रैक्टिस करते थे लेकिन अब 1.5 घंटा 2 घंटे बहुत मुश्किल से मिलते ट्रेनिंग करने के। तो मुश्किल होती है पढ़ाई करना भी और खेलना भी? अब नहीं, इतना मुश्किल तो नहीं होता, मैनेज हो जाता है। पहले स्टडी के लिए जाते हैं, उसके बाद सेकंड टाइम में आके यहाँ पे तो प्रैक्टिस यहाँ पर इंतज़ार करते हैं कि वो खेल ख़त्म करेंगे तो फिर हम खेलेंगे? जी, यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि जैसे इस ग्राउंड में बहुत ज़्यादा रश होता है, पहले ही टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है। यहाँ पे सारी अकेडमीज़ हैं, बॉयज़ हैं, सब इकट्ठे फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती है यहाँ पर। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर की ये टर्फ 2, जहाँ पर सिर्फ बच्चे नहीं, वो बच्चियाँ भी मुतासिर हुई हैं जो पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी में अपना नाम बनाना चाहते हैं। और वजह सिर्फ वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नेशनल हॉकी स्टेडियम में जलसा, जिसकी वजह से ब्लू एस्ट्रो टर्फ को निकाल दिया गया। ये तनकीद नहीं है, हकीकत है। तो जनाब, नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, और यहां ब्लू ऑस्ट्रो टर्फ बिछी हुआ करती थी जो इस वक्त नहीं है, और अब नेशनल हॉकी स्टेडियम का खेल के हवाले से क्या मुस्तकबिल है, इस पर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं फरहान सरवर साहब, जो कि डिप्टी स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के। खुशामदीद कहेंगे फरहान साहब आपको। और फरहान साहब, जो इस वक्त हम नेशनल हॉकी स्टेडियम देख रहे हैं, पहला सवाल तो जहन में ये है कि अब इसका फ्यूचर क्या है? सर, इसका फ्यूचर ये है कि जिस तरह से आपको पता है कि ये टर्फ जो है ये काफ़ी पुरानी हो चुकी हुई थी, इसने रिप्लेस होना था। इसके लिए हम ऑलरेडी एक स्कीम लेकर आ चुके हुए हैं। फरवरी में ये अप्रूव हुई थी, फरवरी 2022 में, और उसके बाद से इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट थी। ये रिप्लेस होनी थी टर्फ, और अब जैसे हमें मौका मिला है, ये टर्फ रिमूव हो गई है, इसके हमने सैम्पलिंग करवाई है, BRS के पास इसके सैंपल्स मौजूद हैं। बेस्ड ऑन द रिपोर्ट हम इसकी जिसे कहते हैं एसफॉल्ट को दोबारा रीवैल्यूएट कर रहे हैं, और उम्मीद तो ये है कि ये 1 हफ़्ते में रिपोर्ट आ जाएगी हमारे पास। उसकी बेसिस के ऊपर हम इसको एसफॉल्ट को रीडू करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। फरहान सरवर साहब हमारे साथ मौजूद थे जनाब, और उन्होंने बताया कि ये जो नेशनल हॉकी स्टेडियम का बेस है, सबसे पहले तो इसको देखा जाएगा कि जनाब इसके ऊपर टर्फ बिछाई जा सकती है या नहीं। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर जनाब, कुछ दिन पहले यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ, और जिस तरह ब्लू ऑस्ट्रो टर्फ को रातों रात निकाला गया, उखाड़ा गया, उस पर बहुत सारे सवालात उठे, और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड जनाब तमाम मामलात का दिफा करता रहा, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने तो हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा कि जनाब नेशनल हॉकी स्टेडियम हमारी मिल्कियत है ही नहीं, और हम तो सिर्फ यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं। तो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर एडमिन उमैर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि क्या हुआ और अब क्या होना है, इस पर गुफ्तगू करेंगे उमैर हसन साहब से। सबसे पहले तो उमैर भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए, और आपसे जलसे के दौरान भी गुफ्तगू होती रही। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अब ब्लू एस्ट्रो टर्फ जो है आपने निकाल दिया, अब इस स्टेडियम का मुस्तकबिल क्या है? कब तक स्टेडियम जो है एक बार फिर प्रॉपर अंदाज में खेलने के लिए दस्तयाब होगा? ये भी देखें, आपको मैं वेलकम करता हूँ नेशनल हॉकी स्टेडियम में, और ये आप हॉकी से आपका एक लगाव और प्यार है, और आप कंसर्न है फॉर द नेशनल स्पोर्ट्स। देखिए, इसका प्रोसीजर जैसे हमारी टेक्निकल साइड ने भी आपको बताया कि ये इनिशिएट हो चुका हुआ था, और मई में इसका फाइनल PC1 भी अप्रूवल की स्टेज में था। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि अब इसका जो हमारी डिपार्टमेंटल जो स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग जो है वो स्केड्यूल्ड है, और बाय दिसंबर इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग के बाय दिसंबर यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन भी हो जाए। सेकेंडली, हॉकी फेडरेशन के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये दिस वाज देयर रिकमेंडेशन बहुत देर से, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस होने हैं, क्योंकि टेक्निकली वही समझते हैं, और FIH के साथ भी रब्ता हॉकी फेडरेशन का ही होता है। तो ये तमाम फैसिलिटीज़ पंजाब में देखें, नेशनल हॉकी स्टेडियम तो दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है सिटिंग कैपेसिटी वाइज, लेकिन इसके अलावा भी तकरीबन 25 से ज़ायद नई ऑस्ट्रो टर्फ्स पंजाब में लगाई गई हैं। इसी स्टेडियम से बिल्कुल मुलाका जो अगर आप देखें तो पिच 2 मौजूद है, वहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है। सिमिलरली मॉडल टाउन में यहाँ से कोई 5 मिनट की ड्राइव पे एक और 7-a-साइड ऑस्ट्रो टर्फ हमने इनाग्रेट कर दी हुई है। प्रैक्टिस को हम बच्चों के रुकने नहीं देंगे किसी तरीके से भी, और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये 98 में ये एसफॉल्ट का काम भी हुआ था। तो अब इस एसफॉल्ट के काम को भी दोबारा रीडू करने की ज़रूरत थी, क्योंकि अगेन
FIH की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक एक तो एसफॉल्ट का बैलेंस होना ज़रूरी होता है उसके ऊपर, क्योंकि फिर वो शॉकिंग पैड्स और ऑस्ट्रोटर्फ वो सारा एक प्रोसीजर है। तो जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसके मुताबिक उसी प्रोसीजर के टाइम के अंदर ही इसकी इंस्टॉलेशन होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया उमैर हसन साहब, डायरेक्टर एडमिन पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे अब वे फॉरवर्ड क्या है, अब मुस्तकबिल क्या है नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर का यहाँ ट्रफ़ के हवाले से, और ये जो ट्रफ़ का मुस्तकबिल है उसके हवाले से उन्होंने हमें तफसीलन आगाह किया। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर और पाकिस्तान में जनाब खेलों के हवाले से वैसे ही वसाइल नहीं है, और बिलखुसूस कौमी खेल हॉकी की अगर हम बात करें तो मसाइल ज़्यादा हैं, वसाइल कम हैं। और इस तमाम सूरत हाल में एक कुछ दिन पहले नई कहानी आई, और वो ये कि जनाब नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर जहां 1990 वर्ल्ड कप हॉकी का फ़ाइनल पाकिस्तान हॉलैंड के साथ खेला था, और इस स्टेडियम में जहां पर मैं मौजूद हूं तिल धरने के लिए जगह नहीं थी, और 90,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस मैच को देखने के लिए आए थे। और नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में कुछ दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जलसा मुनक्किद हुआ, और उस पर ख़ासी तनकीद हुई, और तनकीद इस एतबार से बजा थी कि खेल के मैदान जो है वो खेलों की सरगर्मियों के लिए होते हैं, सियासी जलसों के लिए नहीं होती। मज़ीद गुफ्तगू के लिए जनाब हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ़ हैं और पाकिस्तान की कौमी खेल हॉकी के साथ बहैसियत खिलाड़ी भी वाबस्ता रहे हैं, रईस अंसारी साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। रईस साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल कर आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, लाहौर आपका शहर, पाकिस्तान का दिल, टूट गया यहाँ पर जब जलसा हुआ? तो देखिए, बिल्कुल आपने ठीक बात की कि जब ये यहाँ पर जलसा किया गया तो लातादाद बल्कि लाखों में लोग थे, उनकी यही कहना था कि जलसा ग्राउंड में नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये खेलों की सरगर्मी के लिए है, और खेलों की जहाँ सरगर्मी हो वहाँ पर सियासी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, इसी वजह से लोग इसके ख़िलाफ़ भी थे। लेकिन क्योंकि इमरान खान ने जलसा अनाउंस किया, उनके सपोर्टर यहाँ आए, तो लोग उसके बाद जब जलसा अनाउंस हुआ और जलसे अनाउंस होने के बाद ऑस्ट्रेलिया उठाई गई, तो उन्होंने ब्लेम भी गवर्नमेंट को दिया। गवर्नमेंट से मेरी स्पोर्ट्स बोर्ड, ये भी गवर्नमेंट ही है, कि जितने गवर्नमेंट के इदारे हैं वो गवर्नमेंट के हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड तो कहती है सर ज़िला इंतज़ामिया का डिसीजन था, ज़िला इंतज़ामिया का डिसीजन था जलसा कराने का, NOC देना, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हटाना इनका डिसीजन था। लेकिन अगर DC ने NOC दिया, DC NOC ये नहीं देता कि स्टेडियम के अंदर कराएं, DC NOC ये देता है कि इस जगह पर जो जलसा किया जा रहा है हम उसकी सिक्योरिटी, उसकी परमिशन, उसके ज़िम्मेदार हैं। DC स्टेडियम का मालिक नहीं है, ना ही इस स्टेडियम का मालिक PHF है। इस स्टेडियम का मालिक पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है, और स्पोर्ट्स बोर्ड ने ही इसको रिमूव किया। DC आप कहीं भी जलसा करें, आप मीनार पाकिस्तान करें, अल्टीमेटली NOC DC ने देना है। ठीक है। रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, और पाकिस्तान हॉकी के फॉर्मर प्लेयर और पाकिस्तान हॉकी के जो एडमिनिस्ट्रेशन मामलात को लोग देखते रहे, वो भी आज हमारे साथ यहाँ पर नेशनल हॉकी स्टेडियम में मौजूद है। मज़ीद गुफ्तगू अंसारी साहब से करेंगे, लेकिन अब हमारे साथ मौजूद है जनाब पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर असिस्टेंट मैनेजर या सर मैनेजर हैं। आपका पूरा नाम? सर कर्नल अब्दुल संधू मेरा नाम है जी। मैं कराची बेस्ड था और हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान में एज ए डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन था। तो कर्नल साहब ये बताइए कि होना चाहिए था जलसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, एक तो मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मौजू पे बात करने का मौका दिया है। इसमें दोनों चीज़, एक नेगेटिव पहलू है, एक पॉजिटिव है। पॉजिटिव पहलू वो है जो आप एक रिकॉर्ड कर रहे हैं कि उनसे भी एक डेट मांग रहे हैं कब होगा नेक्स्ट। ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, हम परस्यू कर सकेंगे कि आपने सितंबर में कहा था हम ये करेंगे, आप नहीं कर सकते। मिनिमम 1 साल चाहिए, मिनिमम 1 साल चाहिए इसको लाने के लिए। नेगेटिव पॉइंट व्यू ये है कि इसको उखाड़ने के लिए इससे पहले जो टूर्नामेंट हुआ है जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्लब टूर्नामेंट था, वो भी इधर ही हुआ है, तो कोई छोटे लेवल का नहीं है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों के होते हुए इसको इस इवेंट के साथ लिंक करना कि मूवमेंट अपने इस्लामाबाद से ख़त्म हुआ जलसा, नेक्स्ट डे कह दिया लाहौर होगा, तो ये सारे इवेंट ट्रिगर ऑफ हो गए। ठीक है। और जनाब हमारे साथ यहाँ पर कर्नल रऊफ़ साहब के अलावा 1982 वर्ल्ड कप की जो टीम थी उसके रिज़र्व प्लेयर और वेटरन वर्ल्ड कप पाकिस्तान से खेलने वाले एक और दोस्त मौजूद हैं। सर आपका नाम? सर मेजर पीरज़ादा कहते हैं मुझे। तो पीरज़ादा साहब, सबसे पहले तो आपसे ये पूछूंगा, आप लोग प्रोटेस्ट करने आए थे और पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर प्लेयर तारिक अजीज़ साहब, जिनके नाम से गेट नंबर 3 है, वो भी आपके साथ मौजूद थे, लेकिन आज किसी मसरूफियत की वजह से वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो आज आप आए हैं हॉकी की मोहब्बत में या ये सियासी जो जलसा यहाँ पर हुआ उस पर? सर सियासी बात तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा, कुछ मेरी मजबूरियाँ हैं,
लेकिन सबसे पहले आपका शुक्रिया इस बात का, जैसे कर्नल रऊफ़ ने भी कहा कि आपने जो ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है, अब कम से कम एक जो तलवार है वो पीएसबी के सर पर आपने लटका दी है। जब मैंने एहतजाज के लिए अपने ग्रुप, हमारा दी लीजेंड्स ग्रुप है, उसके ज़रिए एहतजाज की कॉल दी रिमूवर के ख़िलाफ़ जो इन्होंने राष्ट्र ट्रफ रिमूव की थी, तो उस वक्त भी मैंने इन्हें कहा था, मैंने कहा जी मैं चैलेंज करता हूँ, मैं इसी ग्राउंड में खड़ा हूँ, आप दिसंबर से पहले ये नहीं लगा सकते, जबकि 2 महीने का टाइम दे रहे थे। अभी जब आप पीएसबी के अहदेदारों से बात कर रहे थे, उसमें एक ने सितंबर का टाइम दिया था, दूसरे ने दिसंबर का टाइम दिया था, उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो ये जो कह रहे हैं कि जी ये इस काबिल नहीं थी, इसमें बॉल जंप करती थी वगैरह वगैरह, तो गलत बयानी कर रहे हैं। अभी उन्होंने आपको बताया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टूर्नामेंट हुआ है, उससे पहले भी टूर्नामेंट हुआ है, तो ऐसी बात नहीं थी। फिर इन्होंने कहा जी हम इसको सरगोदा शिफ्ट करेंगे। मैंने सरगोदा फ़ोन करके चेक किया, उन्होंने कहा वहाँ पर ऑलरेडी आस्ट्रो टर्फ लगी हुई है, तो और कोई जगह है ही नहीं कि ये वहाँ पर लगाएंगे। तो इनकी सारी बातें गलत हैं। और आखिरी बात ये है कि जब आप आस्ट्रो टर्फ डिमांड करते हैं तो आप पहले उसका टेंडर करते हैं। अभी आपको कह रहे थे हम अगले महीने टेंडर करेंगे, तो इन्होंने, इनकी तैयारियाँ नहीं थी। अब आपका इंशाल्लाह ताला ये प्रेशर होगा तो ये शायद ये दिसंबर तक लगा लें, जो कि मुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया, पीरज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद थे। और हम बात करते हैं खेल खिलाड़ी की, और खेल खिलाड़ी के लिए जनाब खेलों के साफ़ सुथरे सहूलियात से जो भरपूर स्टेडियम है उनका होना बहुत ज़रूरी है। और आज नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में प्रोग्राम करने का बुनियादी मकसद यही था कि जनाब खेल के मैदान खेलों की सरगर्मियों के लिए होते हैं, जलसों के लिए नहीं होते, और उसके बाद जो तबाही होती है वो आज इस प्रोग्राम में हमने आपको दिखाई। और अब इस हॉकी स्टेडियम जहां खेल होने चाहिए, जहां मुकाबले होने चाहिए, उसका मुस्तकबिल क्या है वो आज के इस प्रोग्राम में हमने आपके सामने रखा। यही जनाब आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।